हाय गाइज, मैं सुनीता नैन आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि कैसे हम ये जानेंगे कि वेबसाइट्स रिलायबल है या नहीं है, और उस वेबसाइट्स पर हमारी जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं है, और पेमेंट से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे हम वेबसाइट्स को जानें कि वो रिलायबल है या नहीं है। तो उसके लिए हम ये 5 क्वेश्चंस को पुट करके चेक करेंगे अपने आप से ही कि जो जिस साइट से पहला हमारा है कि हम ये चेक करेंगे कि जो जिस साइट से हम परचेज कर रहे हैं वो अदर साइट्स की कंपैरिजन्स में उसके प्राइस कम हैं या ज़्यादा हैं। अगर दूसरी साइट से उसके ज़्यादा ही लो हैं प्राइस उसके, तो वो इसका मतलब वो क्या है कि सिक्योर नहीं है। सेकेंडली हम क्या चेक करते हैं, मर्चेंट गिव्स प्रॉपर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट। जो मर्चेंट है उस साइट्स पर तो उसका जो एड्रेस है या उसके कॉन्टैक्ट वगैरह वो प्रॉपरली सही है या नहीं है। इज़ देयर लॉट ऑफ ग्रामर मिस्टेक, उसमें ग्रामर मिस्टेक कितनी है, अगर वो सही नहीं है तो उसमें ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक भी मिलेंगी। डज द स्पॉट कॉल अटेंडेड, कि जब उस पर से वो पे कोई कॉल की जा रही है तो उसको कोई अटेंड करता है या नहीं करता है। कॉल अटेंडिंग की जो सुविधा है उसकी या सही है या नहीं है, या वैसे ही फर्जी नंबर दिए हुए हैं, ये सब चेक करेंगे। इज़ द मर्चेंट लुक्स प्रोफेशनल, आप उसको देखते हो तो वो प्रोफेशनल भी लग रहा है या नहीं लग रहा आपको। तो ये सब चीज़ें ही हैं जिसको हम देखकर ये आइडिया लगाते हैं कि साइट है जो हमारी वो सिक्योर है या नहीं है। अगर हमारे आंसर इस तरह से ये नो में चले जाते हैं कि ये चीज़ें उन पे ये नहीं है, ये इस तरह से ये चीज़ ये नहीं है, तो वो हमारी मतलब वो साइट क्या है कि तरह से जेन्युइन साइट नहीं है, वैसे ही फर्जी भी हो सकते हैं, उस पर चीट होने का ज़्यादा डर रहता है। सेकेंडली हम चेक करेंगे कि कैसे हम जो हमारी जो इस पे साइट पे इंफॉर्मेशन हम डाल रहे हैं वो सिक्योर भी है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि नेवर पब्लिक इंटरनेट वाईफाई और फॉर ऑनलाइन परचेज। जब आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो आपकी जो आप नेट यूज कर रहे हैं वो पब्लिकली इंटरनेट को मत यूज कीजिए, जो मतलब फ्री के जैसे वाईफाई है या पब्लिकली जो है उसको मत यूज कीजिए। नेवर फॉरगेट टू लॉग आउट टू सिक्योर द अकाउंट एसोसिएटेड, जिस अकाउंट में आपने लॉगिन किया हुआ है उसको लॉग आउट करना न भूलिएगा। थर्ड क्या चीज़ है कि नेवर सेव इस डेबिट कार्ड बैंकिंग डिटेल्स इन पासवर्ड और पिन इन एनी, मतलब जो भी हमारी पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड है या बैंकिंग की डिटेल वगैरह है, तो उससे पासवर्ड या पिन वगैरह भी उसमें सेव मत कीजिएगा। वेबसाइट एज इट कैन ईजीली भी हैक्ड, क्योंकि वेबसाइट है जो वो आराम से मतलब हैक हो जाती है और हमारी इन्फॉर्मेशन ये सब चोरी हो जाएगी। नेवर यूज एज्यूमेबल पासवर्ड, जब आप पासवर्ड डालते हो तो उसमें कोई एज्यूमेबल पासवर्ड नहीं डालें जिससे कि अदर पर्सन उसको एज्यूम करके हमारे पासवर्ड को हैक कर सकता है। प्रेफर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन टू अवॉइड ऑनलाइन पेमेंट थ्रेड्स, ऑनलाइन जो पेमेंट के में जो फ्रॉड होते हैं उससे बचने के लिए हमें जहाँ तक हो सके तो कैश ऑन डिलीवरी को ही प्रेफर करना चाहिए। नेवर शेयर पर्सनल कॉन्फिडेंस इन्फॉर्मेशन टू लॉग इन एनी वेबसाइट्स, और कभी भी जो हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको किसी भी दूसरी साइट्स पर लॉग इन मत कीजिएगा या शेयर मत कीजिएगा। तो ये है हमारी इन्फॉर्मेशंस को सिक्योर रखने का तरीके। नेक्स्ट हमारा आता है कि सिक्योर पेमेंट ऑपरेशंस ऑनलाइन कैसे हैं, कैसे करेंगे तो हम सिक्योर पेमेंट। तो उसके लिए भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहला क्या होता है, इंश्योर द पेमेंट गेटवे इज PCI कंप्लीट बाय चेकिंग द पेमेंट गेटवेज टर्म्स एंड कंडीशन। जो हमारी पेमेंट गेटवे है उसकी टर्म एंड कंडीशन को चेक कर लेना चाहिए और उसमें यह इंश्योर कर लेना चाहिए कि पेमेंट गेटवेज PCI है या नहीं है। दूसरा क्या है कि कंफर्म करें, क्या चीज़ कंफर्म करें, द पेमेंट ट्रांजैक्शन आर इनक्रिप्टेड है या नहीं है, पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, क्योंकि जो इनक्रिप्टेड डाटा होता है वो सिक्योर होता है ट्रांजैक्शन के लिए, अदरवाइज हैक होने का ज़्यादा डर रहता है। थर्ड क्या होता है, यूज ऑलवेज इज ट्रांजैक्शंस दैट रिक्वायर ए पिन और OTP, हमेशा उसी ट्रांजैक्शंस को करें जो पिन और OTP लेकर ही की जाती है। विदाउट दिस अमाउंट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, बिना इसके कोई भी फिर अमाउंट हमें ट्रांसफ़र नहीं करनी चाहिए। यूज E-वॉलेट टू पे एज देयर इज़ नो नीड टू डिस्क्लोज बैंकिंग, जहाँ तक हो सके E-वॉलेट का ही यूज करना चाहिए किसी को पेमेंट करने के लिए, क्योंकि उससे डिस्क्लोज नहीं होती है बैंकिंग की, कार्ड की डिटेल्स आदि
जो कि हमें मतलब हम उसमें डालते हैं तो वो ज़्यादा डिस्क्लोज होने का डर रहता है। लेकिन इसके अलावा जो हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं या कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, डिटेल डालते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा अपना अनसिक्योर सा रहता है। तो इसलिए हमेशा ई वॉलेट का यूज़ करें, क्योंकि इससे जो पेमेंट होती है वो सिक्योर होती है। तो आज के लिए इतना ही। ओके गाइस।